करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आगे हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू है भाई भाई, एक है तो सिर्फ है, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस पर कई लोगों का ये कहना है कि ये सब तो राजनीति है, जबकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी वास्तविकता है। अगर हमने अभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर हमें काफी अधिक पछताना पड़ता है। और यदि आप भी इन सबको केवल राजनीति का नाम देकर चुपचाप बैठे रहते हैं तो फिर आपको भी इन सब नारों की वास्तविकता के बारे में जान लेना चाहिए। अब क्या है वास्तविकता, आइए पहले इसे जानते हैं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये वो नारा है जिसे 28 साल के एक सन्यासी युवा साथ लेकर 160 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता के पद यात्रा पर नंगी पैर निकला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 21वीं शताब्दी में आज इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी? तो बंगाल, केरल, कश्मीर, मेवात और बांग्लादेश की खबरें उठाकर देख लीजिए, और ज्यादा नहीं तो आज ही यूपी के संभल में क्या हो रहा है उसकी न्यूज सुन लीजिए। समझ में आ जाएगा कि जहां हिंदू एक नहीं वहां सेफ नहीं। एक तरफ पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, सैयद, अंसारी, बेहंग, चिकवा, दुनियादंजी, नाइक, कुरैशी, मनिहार के अलावा दर्जनों ऐसी जातियां हैं जो मुस्लिम समाज में आते हैं। लेकिन जब भी किसी राज्य या फिर देश में चुनाव की बात आती है तो वो एक होकर सिर्फ मुसलमान हो जाता है। वही हिंदू आज भी खुद को कहीं ब्राह्मण समाज तो कहीं राजपूत तो कहीं क्षत्रिय तो कहीं वैश्य तो कहीं जाट तो कहीं गुज्जर तो कहीं दलित समाज में बांटकर इस गलतफहमी में जी रहा है कि वो अभी 80 करोड़ है। आज उनके एकत्रित वोट बैंक का ही नतीजा है कि एकमात्र हिंदू के देश भारत में बहुसंख्यक हिंदू अपना कोई भी धार्मिक त्योहार बिना पुलिस सुरक्षा बलों के नहीं मना सकता। और इसीलिए आज पूजनीय गुरुदेव जी महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर की पद यात्रा नंगे पैर कर रहे हैं, जहां पैरों में छाले और आंखों में निद्रा की परवाह न करते हुए हर वक्त मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही निवेदन कर रहे हैं, हिंदुओं एक हो जाओ। इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव भगवान के इस प्रयास को सफल बनाएं, और इसलिए इस वीडियो को सिर्फ लाइक करके स्किप न करें, बल्कि इस नारे की जात पात की करो विदाई की आगे की लाइन कमेंट्स बॉक्स में लिखकर इस वीडियो को गुरुदेव महाराज के चरणों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि देश का हर एक सनातनी गुरुदेव महाराज जी के साथ खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। नोआखाली नरसंहार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के बांग्लादेश के नोआखाली में 10 अक्टूबर 1946 को शुरू हुआ यह नरसंहार एक हफ्ते चला। इस नरसंहार में 5000 से ज्यादा बंगाली हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा, हजारों औरतों का बलात्कार किया, करीब 75,000 हिंदू शरणार्थी कैंपों में रहने गए और 50,000 से ज्यादा असहाय हिंदुओं को मुसलमानों ने जबरन उनके ही घरों में बंदी बना करके रखा और मुस्लिम लीग की सदस्यता अनिवार्य कर दी। 10 अक्टूबर 1946 बंगाली हिंदू कोजागिरी लक्ष्मी पूजा की तैयारियां कर रहे थे। गुलाम सरवार अपने साथी कासिम के साथ शाहपुर मार्केट में हमला कर देता है। एरिया में जितने भी हिंदू परिवार थे उन्हें मार दिया जाता है। धीरे धीरे पूरे नोआखाली में हिंदुओं को टारगेट करके उन्हें मारा जाने लगा। इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाने लगा। जो हिंदू फैमिलीज इन शर्तों को नहीं मान रही थी उन्हें या तो मार दिया जाता या उनके घरों की महिलाओं का रेप किया जाता। ऐसा पूरे 1 साल तक चला जब तक पाकिस्तान नहीं बन गया। इससे हिंदू फैमिलीज अपने घरों को छोड़कर असम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा में जाकर बस गईं। जो फैमिलीज नोआखाली में रह गईं उन्हें इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया। रजाकार कट्टरपंथी मुस्लिमों का हथियारबंद संगठन था जो हैदराबाद में निजाम के शासन के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार करके उन्हें मुस्लिम बनाने पर मजबूर करता था। यह निशंस हत्यारों का समूह था जो निजाम के इशारे पर हैदराबाद में काफिरों के सफाए में संलग्न था। इसे उत्तर प्रदेश में जन्मे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाए कासिम रिजवी ने बनाया था। इस संगठन ने हैदराबाद में लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों भी शामिल हैं। यह हथियारबंद रजाकार संगठन हिंदू गांवों पर आक्रमण करता था, लूटपाट करता था, महिलाओं के साथ बलात्कार करता था।
पुरुषों और बच्चों के मौत के घाट उतार देता था। दिवाली के एक दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे ये दावा किया था और आज के ही दिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि दिवाली के बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आएंगी जहां हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया। ये वीडियो सेव करके रख लीजिए। और आज फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ पे एक मुस्लिम मॉब ने एक हिंदू फैमिली के ऊपर पटाखे फोड़ने के लिए हमला कर दिया। बच्चे और महिलाओं पर भी हमला किया गया और यहाँ तक कि एक लड़की के कपड़े फाड़ के उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की गई। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उस परिवार को हाउस फॉर सेल का बोर्ड लगा के अपना घर छोड़ के ही भागना पड़ा। फिर इंदौर में भी पटाखे फोड़ने वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई और यहाँ तक कि उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई। इस देश में अब हिंदुओं के लिए अपना त्योहार मनाना किसी जंग से कम नहीं रह गया है। बांग्लादेशी हिंदूज नीड योर अटेंशन। आज बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम जेनोसाइड हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और बच्चे बड़े या बूढ़े किसी को नहीं बख्शा जा रहा। हिंदुओं के घर में घुस के उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है और उनको अपने ही घरों से निकाला जा रहा है। बांग्लादेशी आर्मी और पुलिस हिंदुओं को बचाने की जगह इन जिहादियों के साथ साथ मिलकर हिंदुओं पर जुल्म ढा रही है। खुलेआम इस्कॉन के सारे हिंदुओं का जेनोसाइड करने के नारे लगाए जा रहे हैं और हिंदू संत चिन्मय कृष्णा दास को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया है और बांग्लादेशी सरकार उन्हें किसी आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रही है। जब बांग्लादेश में बाढ़ आई थी तब इस्कॉन और चिन्मय कृष्णा दास ने बिना किसी भेदभाव के हजारों मुसलमानों की मदद की थी और ये दिखाता है कि कैसे ये जिहादी कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। मेरा ये भारतीय सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए कोई उपाय निकाला जाए। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि क्यों इन सब नारेबाजी की आवश्यकता हमें आजकल पड़ रही है। और अगर अब भी आपको ये सब बात समझ में नहीं आ रही है तो जाके बांग्लादेशी हिंदुओं से पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है अभी, और जाकर के कश्मीरी हिंदुओं के उन परिवारों से मिलिए जिनके साथ 90 के दशक में काफी हद तक बर्बरता की गई थी। उनके साथ किस हद तक अत्याचार की गई थी ये तो आप जानते ही होंगे यदि आपने कश्मीर फाइल्स देखा होगा। तो जाकर के उन परिवारों से मिलिए जिनके पूर्वज थे नोआखली हत्याकांड में, या फिर जाकर के उन परिवारों से मिलिए जिनके बाप दादाओं को बड़ी बर्बरता के साथ, कठोरता के साथ मार दिया गया था हैदराबाद में। आजादी के आसपास के टाइम की बात कर रहा हूं, जब हैदराबाद को एक अलग ही देश बनाने की योजना बनाई जा रही थी। या फिर आप उन हिंदुओं से मिलिए जो कि भारत में ही रहते हैं और भारत में ही अपने त्योहार मनाने से डरते हैं क्योंकि के जगहों पर ऐसा हो रहा है। या फिर आप उन हिंदुओं से मिलिए कि जब वो अपने ही भगवान का शोभा यात्रा निकालते हैं तो उन पर कैसे पत्थर बरसाए जाते हैं, यानी कि पहले से ही पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं ताकि जब भी लोग आए तो इन पर बरसाए जाए। तो ये सब चीजें हमारे देश में हो रहे हैं। हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ही तेजी से घट रही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि आजादी के बाद से अब तक हिंदू पॉपुलेशन का रेशियो करीब 8% तक कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी का रेशियो 43% की रफ्तार से बढ़ रहा है। यह रिपोर्ट लास्ट 65 ईयर्स की स्टडी करके तैयार की गई है। आसान भाषा में समझें तो 1950 में हिंदू 84% थे, वहीं 2015 में आबादी घटकर 78% पर आ गई। वहीं 1950 में मुस्लिम 9% थे, लेकिन 2015 के हिसाब से संख्या बढ़कर 14% हो गई है। हालांकि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि भारत में अन्य धर्मों की आबादी भी बढ़ी है। रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी में गिरावट का कारण फोर्स्ड कन्वर्जन और घुसपैठ को बताया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी हिंदुओं की आबादी में कमी आई है। इवन कई एरियाज में हिंदू पॉपुलेशन माइनॉरिटी है। तो क्या ऐसी जगहों पर हिंदुओं को भी माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए? नमस्कार मित्रों। तो हिंदू ने ईरान छोड़ा, हिंदू ने इराक भी छोड़ा, हिंदू ने काबुल छोड़ा, हिंदू ने गांधार भी छोड़ा। 400 साल पहले हिंदुओं ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। 200 साल पहले हिंदुओं ने हिंदू कुश को भी छोड़ दिया। 100 साल पहले हिंदुओं ने तक्षशिला को छोड़ दिया। 70 साल पहले हिंदुओं ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। 40 साल पहले हिंदुओं ने बांग्लादेश को छोड़ा। 30 साल पहले हिंदुओं ने कश्मीर को भी छोड़ा। आज हिंदू बंगाल छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि हिंदुओं को 10 साल के बाद पश्चिम बंगाल भी छोड़ना पड़े। हो सकता है कि 15 साल के बाद हिंदू हैदराबाद भी छोड़ देंगे। 20 साल के बाद हिंदू केरला छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसे ही हिंदू अपने जगहों को छोड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि 50 साल के बाद हिंदू भारत भी छोड़ने लगेंगे। सोचो उसके बाद कहाँ जाओगे हिंदुओं? हिंदू है तो भारत है, आखिर कब तक भागोगे हिंदुओं? याद रखो हिंदुओं, ये भारत उन शूरवीरों का है जिनके सर कट गए पर धड़ लड़ते रहे। वो हमेशा मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे, मगर वो कभी रुके नहीं। उन्होंने अपने रक्त का कतरा कतरा बहा दिया, पर अधर्म के आगे कभी वो झुके नहीं। तो अब तय आपको करना है कि आप जागना चाहते हैं या फिर भागना चाहते हैं। और कई जगहों पर उन पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए ही ये सब नारों की आवश्यकता पड़ रही है।
और खैर अभी बांग्लादेशी हिंदू की क्या स्थिति है ये सब तो आप जान ही रहे होंगे। लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं, यानी कि हिंदू ही लोग हैं, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये नारे क्यों लगाई जा रही है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू है भाई भाई। यानी कि उनको इससे प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है जात पात की करो विदाई मतलब कि ब्राह्मण का विरोध हो रहा है, या क्षत्रिय का विरोध हो रहा है, या फिर वैश्य और शूद्र का विरोध हो रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है, इसलिए वे लोग इन सब नारों का विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि ना तो ये किसी ब्राह्मण का विरोध है, ना ही क्षत्रिय का, ना ही वैश्य का, ना ही शूद्र का, किसी भी वर्ण का विरोध नहीं है। ये बस जात पात की जो हम लोग भेदभाव करते हैं ना आपस में कि हमें इस जात का हो तुम इस जात के हो, तो ये भेदभाव को मिटाने की बात हो रही है। ये भेदभाव मिटाओ और सब हिंदू हिंदू भाई हो जाओ, सब एक हो जाओ। अगर एक है तो सेफ है, क्योंकि यदि आप अब भी जात पात में रहेंगे, एक दूसरे को अलग मानेंगे और एक नहीं होंगे ना, तो क्या स्थिति अभी हो रही है अब तक तो आप समझ गए होंगे। और अगर ऐसी स्थिति रही तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हिंदू धर्म शायद खत्म ही हो जाए। और आप इस बात को याद रखिएगा कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म बहुत ही महान है। इसके जैसा धर्म और संप्रदाय पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब इसकी जो मान्यता है। हाँ, और ये बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म को गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जात पात भेदभाव करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उत्तरदायित्व सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, क्योंकि सनातन वैदिक हिंदू धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। और जो इसकी मान्यता है ना, वो पूरे विश्व की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। आप खुद देखिए, मंदिरों से ही आवाज निकलती है ना ये ध्वनि कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, पूरे विश्व की कल्याण की बात कही जा रही है। आप जरा सोचिए, हिंदू मंदिरों से आवाज निकलती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यानी कि सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो यहाँ पर सबके कल्याण की बात की जा रही है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। जिस सूर्य को प्रकाश का स्रोत माना गया है, उसी सूर्य के कारण पृथ्वी में पूरी जीवन चल रही है। उस सूर्य देव की पूजा होती है सनातन वैदिक हिंदू धर्म में। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की पूजा होती है। हम लोग के यहाँ जल को भी देवता माना गया है। और जो हमारे इतिहास में भगवान है, जैसे कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हम लोगों को इनसे प्रेरणा लेने को सिखाया जाता है, इसलिए इनकी पूजा होती है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म सबको धर्म का और सही चीजों का मार्ग दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म ही है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए, हमें किसी जानवर को मार करके नहीं खाना चाहिए। ये बात अलग है कि आजकल के हिंदू मांस भक्षण कर रहे हैं, शायद वे भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह हमारे धर्म में ये बात है कि किसी प्राणी को मार करके नहीं खाना चाहिए। और यह बात भी अलग है कि कुछ अज्ञानता के कारण हिंदू धर्म में बलि प्रथा आई। इसका विरोध मैं भी करता हूं कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, कि जानवरों की गर्दन काटी जा रही है, ये सब अज्ञानता के कारण हो रहा है। लेकिन जो सनातन धर्म की जो मुख्य मान्यता है वो शाकाहार पर ही निर्धारित है। खैर, अब इतना कुछ जानने के बाद यदि हिंदू एकता की बात हो रही है तो आप इस बात को समझिए कि अगर हिंदू एकता को कोई तोड़ने वाला सबसे मेन चीज है ना, तो है ये कास्ट, यानी कि जातिवाद ही है। ये जातिवादी की ऐसी भावना है ना कि जो हम हिंदू को आपस में तोड़ती है और हमें अलग अलग कर देती है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा ना कि सनातन धर्म में क्या था और आप लोग यानी कि हम लोग किसे मान रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको कास्ट और वर्ण के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा कि किस तरह हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी जो धीरे धीरे यानी कि कास्ट व्यवस्था में बदल गई। और मेरी बात को आप ध्यान से सुनने व समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं ना, तो इस बात की गारंटी कि आप इस समझ जाएंगे कि किस तरह से ये जातिवाद या कास्ट मूर्खता वाली चीज है और वर्ण व्यवस्था ही एकदम प्योर है और सबके लिए कल्याणकारी है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहलू यानी कि आधार। कास्ट का आधार क्या होता है? हाँ, और सबसे पहले आप देखिए, कास्ट का मतलब जाति नहीं होता है। कास्ट इज नॉट इक्वल टू जाति, यानी कि इसके बराबर नहीं है। और वर्ण का मतलब कास्ट नहीं होता है। लोग इन सबको ना एक ही चीज मान लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कास्ट का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले जाति का मतलब भी समझ लीजिए। याद रहे, वास्तव में ना तो कास्ट का हिंदी जाति है और ना ही रिलीजियन का हिंदी धर्म है। जाति का अर्थ है उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। न्याय सूत्र में लिखा है सामान्य प्राथमिका जाति, अर्थात जिनके प्रसव यानी कि जन्म का मूल समान हो अथवा जिनकी उत्पत्ति का प्रकार एक जैसा हो, वह एक जाति कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों की आकृति यानी कि इंद्रिय आदि एक समान है, उन सब की जाति एक ही है। हर जाति विशेष के प्राणियों के शारीरिक अंगों में एक समानता पाई जाती है। सृष्टि का नियम है कि कोई भी जाति कभी भी दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं हो सकती है और ना ही भिन्न भिन्न जातियां आपस में संतान को उत्पन्न कर सकती है। इसलिए सभी जातियां ईश्वर निर्मित है, ना कि मानव निर्मित है। सभी मानवों की उत्पत्ति, शारीरिक रचना, संतान उत्पत्ति आदि एक समान होने के कारण उनकी एक ही जाति है और वो है मनुष्य जाति। अब मनुष्यों में उपजाति होती है, जैसे कि स्त्री और पुरुष। तो सनातन धर्म में जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, आइए जानते हैं। वर्ण का अर्थ होता है जिसके माध्यम से किसी का वर्ण किया जाए।
चयन किया जाए, छांटा जाए, उसको वर्ण कहा जाता है। मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही समाज को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसको कि वर्ण कहा जाता है। ये सब विभाग पूर्वक निर्णय व्यक्ति के कर्मों को देखकर ही किया जाता है, ना कि उसके जन्म को देखकर। वेदों में बताई गई वर्ण आश्रम व्यवस्था बुद्धिमत्ता पूर्वक और न्याय पूर्वक उन्नति कराने वाली है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलना चाहिए। जो क्रमशः व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ाकर शूद्र से वैश्य और वैश्य से क्षत्रिय बन सकता है, फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से सन्यासी बनकर उत्तरोत्तर उन्नति कर सकता है और मोक्ष तक पहुंच सकता है। प्राचीन काल में जब बालक गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाता था तो विद्या प्राप्ति के पश्चात उन बालकों के गुण कर्म स्वभाव आदि देखकर गुरु आचार्य यह स्वयं निर्धारण करते थे कि यह बालक किस वर्ण का है। अर्थात बालक यदि ज्ञानी बुद्धिमान पढ़ने पढ़ाने में निपुण हो तो ब्राह्मण, यदि निडर बलशाली वीर पराक्रमी योद्धा हो तो क्षत्रिय। यानी कि एक ब्राह्मण के घर शूद्र और एक शूद्र के यहाँ ब्राह्मण का जन्म हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था लोप हो गई और जन्म से वर्ण व्यवस्था आ गई और इस व्यवस्था का पतन प्रारंभ हो गया। अब जरा आप महाभारत में वर्णित इन श्लोकों को देखिए, जिसका ये मतलब हुआ कि पहले एक ही वर्ण था, पीछे गुण कर्म भेद से 4 बने। सभी लोग एक ही प्रकार से पैदा होते हैं, सभी की एक सी इंद्रिया है, इसलिए जन्म से जाति मानना उचित नहीं है। अब आप यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित इन श्लोकों को देखिए, जिसका ये मतलब निकलता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का विभाजन व्यक्ति के कर्म और गुणों के हिसाब से होता है, ना कि जन्म के हिसाब से। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वर्णों की व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होती है। एक ही कुल यानी कि परिवार में चारों वर्णी ऋग्वेद 9:112-3 में वर्ण व्यवस्था का आदर्श रूप बताया गया है। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति कारीगर है, दूसरा सदस्य चिकित्सक है और तीसरा चक्की चलाता है। इस तरह एक ही परिवार में सभी वर्णों के कर्म करने वाले हो सकते हैं। कर्म से वर्ण व्यवस्था को सही ठहराते हुए भागवत पुराण 7 स्कंद 11वां अध्याय व 357 श्लोक में कहा गया है, जिस वर्ण के जो लक्षण बताए गए हैं यदि उनमें वे लक्षण नहीं पाए जाए बल्कि दूसरे वर्ण के पाए जाए तो वे उसी वर्ण के कहे जाने चाहिए। भविष्य पुराण अध्याय 42 श्लोक 35 में कहा गया है, शूद्र ब्राह्मण से उत्तम कर्म करता है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। भृगु संहिता में भी चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख इस प्रकार है कि सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ण था, उसके बाद कर्मों और गुणों के अनुसार ब्राह्मण ही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण वाले बने तथा इन वर्णों के रंग भी क्रमशः श्वेत, रक्तिम, पीत और कृष्ण थे। बाद में तीनों वर्ण ब्राह्मण वर्ण से ही विकसित हुए। यह विकास अति रोचक है। जो ब्राह्मण कठोर, शक्तिशाली, क्रोधी स्वभाव के थे वे रजोगुण की प्रधानता के कारण क्षत्रिय बन गए, जिनमें तमोगुण की प्रधानता हुई वे शूद्र बन गए, जिनमें पित्त अर्थात तमो मिश्रित रजोगुण की प्रधानता रही वे वैश्य कहलाए, तथा जो अपने धर्म पर दृढ़ रहे तथा सतोगुण की जिनमें प्रधानता रही वे ब्राह्मण ही रहे। इस प्रकार ब्राह्मण से चारों वर्णों का गुण और कर्म के आधार पर विकास हुआ। इसी प्रकार आपस्तंभ सूत्रों में भी यही बात कही गई है कि वर्ण जन्मना ना होकर वास्तव में कर्मना होता है, अर्थात धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जाता है। जिसके वह योग्य होता है वैसे ही अधर्म आचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जाता है। महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में बताया है कि शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिय जातः मेवंतु विद्याधः वेश्या तथा विचे, अर्थात शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण क्षत्रिय के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके गुण व कर्म शूद्र के समान हो तो वह शूद्र हो जाता है। वैसे ही क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण व शूद्र के समान होने पर ब्राह्मण वह शूद्र हो जाता है। शंका नंबर 9, क्या शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है? तो इसका समाधान ये होगा कि ब्राह्मण शूद्र आदि वर्ण क्योंकि गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर विभाजित है, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपितु शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उसके वर्ण का निर्धारण होता है। ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। ऋग्वेद में भी वर्ण विभाजन का आधार कर्म ही है। निसंदेह गुणों और कर्मों का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह सहजी वर्ण परिवर्तन कर देता है। यथा विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके कर्मों और गुणों ने उन्हें ब्राह्मण की पदवी दी। राजा युधिष्ठिर ने नहुस से ब्राह्मण के गुण जैसे कि यथा, दान, क्षमा, दया, शील, चरित्र आदि बताए हैं। उनके अनुसार यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति इन उत्कृष्ट गुणों से युक्त हो तो वह ब्राह्मण माना जाएगा। अब
और हाँ, अब यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि प्राचीन भारत में ना जाति का प्रयोग काम को लेकर भी होता था, यानी कि काम के रूप में लोग जाति का प्रयोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लोहे से संबंधित कुछ काम करवाने हैं तो मैं जाऊंगा किसके पास? लोहार जाति के पास। लोहार जाति का मतलब यह है कि वहां पे बहुत ही ग्रुप लोग होंगे, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोहार से संबंधित काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सोने से संबंधित कुछ काम करवाने हैं, मुझे कुछ ज्वेलरी यानी कुछ गहने बनवाने हैं, ठीक है, तो मैं जाऊंगा सुनार जाति के पास, यानी कि ऐसे ग्रुप के लोग जो सोने से संबंधित काम करते हैं। और ये जन्मधारित नहीं है, ये कर्मधारित है। जैसे कि मान लीजिए कि आज के टाइम पे किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी वर्ग में क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो इंजीनियर बनते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, तो अगर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग में क्यों ना जन्मा हो, वो बन गया इंजीनियर, तो फिर वो शामिल हो गया इंजीनियर जाति के लोग में, ठीक है। और मान लीजिए कोई लॉयर बन गया तो वो शामिल हो गया लॉयर जाति के लोग में। तो ऐसे चीजें पहले होती थी कि लोग काम के आधार पर जाति शब्द का प्रयोग कई बार करते थे, लेकिन ये कर्मना थी। धीरे धीरे इसे जन्मना बनाया गया है। और देखिए जन्मना आज भी नहीं है, ठीक है ना। आज भी लोग किसी भी वर्ग में क्यों ना जन्मे हो, लेकिन वो काम कर रहे हैं या फिर उस प्रोफेशन में जा रहे हैं जो कि उनके वर्ग की नहीं है। हाँ, तो ये चीज जन्मना आज भी नहीं है, बस लोग माइंडसेट बैठा लिए कि नहीं हमें इसे जन्मना मानना है। जैसे कि मान लीजिए कोई लोहार का पुत्र है और लोहार का पुत्र अपने पिता की तरह लोहार नहीं बना, वो जाके सेना में भर्ती हो गया, मान लीजिए एयरफोर्स में भर्ती हो गया, ठीक है, तो देखा जाए तो वो कर्मना क्षत्रिय हो चुका है, लेकिन लोग उसे जाति से लोहार लोहार कह रहे हैं। तो ये कहने कहीं अजीब लगता है सुनने में, मतलब मूर्खों वाली बात लगती है कि भाई अब एयरफोर्स में है, ठीक है, अब वो क्षत्रिय वाला काम कर रहा है, डिफेंस सेक्टर में चला गया है, उससे फिर भी आप लोहार कह रहे हो। लोहार आप उसे तभी ना कहेंगे जब वो लोहे से संबंधित काम करेगा, लेकिन अगर अब वो लोहे से संबंधित काम कर ही नहीं रहा है फिर भी लोग उसे लोहार जाति का कह रहे हैं, तो ये सुनने में काफी अजीब लगता है। अब वो शामिल हो गया क्षत्रिय जाति में, ऐसा आप समझिए, क्योंकि अब वो डिफेंस सेक्टर में है और पूरी उम्र वो डिफेंस सेक्टर भी अपना योगदान देने वाला है, वो लोहार का काम तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वर्ण व्यवस्था में क्या था ना कि वर्ण का परिवर्तन होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या ना कि कास्ट का आधार जन्म है, ये जन्म पर ही आधारित हो जाता है कि आप किस कास्ट के हैं, और जबकि जो वर्ण है ये गुणों कर्मों और आपकी योग्यता पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारे सनातन धर्म कहती है, और ये बीच में शुरू हो गया, मतलब वर्ण व्यवस्था इसमें परिवर्तित हो गई, ठीक है। बाद में इसका फायदा अंग्रेजों ने भी काफी अधिक उठाया, और ये बात तय है कि अंग्रेजों के समय ही जातिवाद छुआछूत सबसे चरम सीमा पर चली गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया था हिंदुओं को एक मतलब और तोड़ने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, बस अब बने रहिए। अब देखिए तो क्या होता है कि कास्ट में जो होता है ना लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, स्थिर और फिक्स होती है, यानी कि इसे बदला नहीं जा सकता। भले ही आपका जन्म किसी भी वर्ग में क्यों ना हुआ हो और आप कुछ भी क्यों ना बन गए हो, मान लीजिए कि आपका जन्म किसी ऐसे वर्ग में हुआ है जो चमड़े का काम करते हैं, यानी कि चमार वर्ग में आपका जन्म हो गया है, लेकिन आप पढ़ लिख कर लॉयर बन गए, यानी कि अभी आप एक वकील है, लेकिन फिर भी लोग आपको चमार चमार कह रहे हैं, तो ये बात अजीब लगती है और अजीब है ही, ठीक है, मूर्खों वाली बात है। और ये सब हो रहा है जन्म आधारित कास्ट सिस्टम की वजह से कि आप कुछ भी बन जा रहे हैं, आपको वही कहा जा रहा है जो कि एक समय पर आपके पिता या दादाजी हुआ करते थे, लेकिन अभी आप वो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वही चीज माना जा रहा है कि आप वकील है फिर भी आप चमार है, भले आप चमड़े का काम नहीं कर रहे हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के मन में अभी भी ये कास्ट सिस्टम ही ढुका हुआ है, जबकि वर्ण व्यवस्था में क्या है कि ये लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल है, इसे कर्म और गुण से बदला जा सकता है। और ऐसे अनेकों प्रमाण हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में मिल जाते हैं, जिसे मैंने पहले ही बता दिया है। यदि आपको उसका प्रमाण अभी इस वीडियो में चाहिए तो ये आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको वर्ण परिवर्तन के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि ऐत्रेय ऋषि दासी के पुत्र थे, परंतु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेयपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण अति आवश्यक माना जाता है। एलुस ऋषि भी दासी के पुत्र थे, जुआरी और हीन चरित्र भी थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसंधान करके अनेक आविष्कार किए। फिर ऋषियों ने भी उन्हें आमंत्रित करके आचार्य पद पर आसीन किया। सत्यकाम जबाल गणिका यानी कि एक वेश्या के पुत्र थे, परंतु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। राजा दक्ष के पुत्र प्रीषद शूद्र हो गए थे, प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए, पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। धृष्ट नाभाग के पुत्र थे, परंतु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। आगे उन्हीं के वंश में पुनः कुछ ब्राह्मण हुए। भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्नि वैश्य ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोत्थर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। हारित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के हुए। इसी प्रकार गृत्समद, गृत्समती और वितहव्य के उदाहरण है। मातांग चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने। ऋषि पुलसत्या का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना। राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुआ।
त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गए थे। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, परंतु बाद में उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। विदुर दासी पुत्र थे, तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य की मंत्री पद को सुशोभित किया। वत्स शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ऋषि बने। मित्रों, ध्यान से देखने पर आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व दलितों में समान गोत्र मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये सब एक ही पूर्वज, एक ही कुल की संतान हैं। लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गई और यह लोग अनेक जातियों में बढ़ गए, यानी कि कास्ट में बढ़ गए। जाति तो वैसे मनुष्य की होती है, मतलब मनुष्य जाति। रावण का तो सर्वविदित है ही कि वह विश्रवा ऋषि के पुत्र होते हुए भी राक्षस बन गया था। तो उच्च वर्ण में विजातीय संतान उत्पन्न होने की बात गले नहीं उतर रही है, परंतु यही सत्य है और शास्त्रोक्त भी। इसी से भारत में वर्ण व्यवस्था और मजबूत होगी और उच्च नीच का भेदभाव भी समाप्त होगा। यदि हम विशुद्ध वर्ण व्यवस्था को समझते हैं और अपनाते हैं तो निश्चित है कि मानव में एकता की वृद्धि होगी तथा इससे भारतवर्ष में ऊंच नीच, जातिवाद आदि की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और साथ ही में आप मेरी इस बात को भी समझ लीजिए कि आज जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, तो ऐसा भी संभव है कि प्राचीन काल में उनके पूर्वज क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आज को खुद को शूद्र कह रहे हैं, तो प्राचीन भारत में उनके पूर्वज क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण रहे होंगे। यानी कि प्राचीन भारत में वर्णों में परिवर्तन होता था कर्म के आधार पर। जैसे कि ये तो आप भी जानते होंगे कि संत तुकाराम, नामदेव, रविदास, ये लोग बहुत ही बड़े पूज्य विद्वान संत थे। इन्होंने सारी उम्र भक्ति का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया, लेकिन इनका जन्म उस वर्ग में हुआ था जिन्हें आज लोग दलित या शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था अधिक मान्य थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें विकृति आती गई और लोगों ने इसे जन्मधारित कास्ट में जोड़ दिया। और ये अधिक तब बढ़ गया जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कास्ट सेंसन कराया, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपर कास्ट और लोअर कास्ट में लोगों को बांट दिया। तो यहाँ पर जो अपर कास्ट लोअर कास्ट वाली कॉन्सेप्ट आया, यानी कि बड़ी जाति छोटी जाति, इसने हिंदू समाज में फूट डालने का बहुत ही अधिक काम किया और हिंदू समाज आपस में ही टूटती गई और उनमें एकता भंग हो गई, जिसका फायदा अंग्रेजों ने काफी अच्छे से उठाया। और आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं कि आप स्वयं गूगल करके देख लीजिएगा कि कास्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो खुद स्पेनिश और पुर्तगीज से हुई है, ठीक है। यानी कि भारत का हिस्सा मतलब है ही नहीं कास्ट, ये वर्ड भारत का ही नहीं है, ठीक है। और ब्रिटिश रूल में इसका अधिक प्रभाव पड़ा। जबकि वर्ण व्यवस्था क्या है कि आध्यात्मिक और वैदिक अवधारणा यानी कि शास्त्र आधारित है। अब हो सकता है कि अब आप ये बोलेंगे क्या ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ भेदभाव नहीं होती थी? तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि भेदभाव थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स के काल में हो गई थी। देखिए, ये जो भेदभाव होती है ना लोगों में कि मैं उससे बड़ा हूँ, वो मुझसे छोटा है, ये हमेशा मतलब रहती है, ये आज भी है ना। लोग बड़ा छोटा मानते हैं एक दूसरे को। अब जैसे मान लीजिए कि जो कंपनी का मालिक है और जो उस कंपनी का नौकर है, तो क्या कंपनी के मालिक को इस बात का घमंड नहीं होता कि मैं तो मालिक हूं, ये नौकर है? तो इस तरह की भेदभाव हमेशा चलते रहती है। तो ऐसी भेदभाव उस समय भी रही होगी। चलिए मैं आपको इस बात को उदाहरण से समझाता हूं। अब जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आप बहुत ही अमीर घराने के परिवार से हैं, ठीक है ना, और आपके घर में एक नौकरानी है जो कि आपके घर में साफ सफाई का काम करती है और वो आपसे आयु में काफी बड़ी है, यानी कि आपकी वो माँ की उम्र की है। तो एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? आप भले ही एक अमीर घराने से है, बड़े घराने से है, लेकिन आपके घर में जो साफ सफाई वाली है वो आपकी माता की आयु की है। तो यदि आप उससे माता जी कहेंगे, उन्हें आप माँ जी कहेंगे या फिर चाची जी, काकी जी कहेंगे और उन्हें माता वाला सम्मान देंगे, तो इससे पता लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन यदि आप उस नारी के साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे, यदि आप उस नारी को यह एहसास दिलाएंगे, भले ही वो आपकी माता की उम्र की है, कि तुम तो बहुत ही छोटी मोटी नारी हो, तुम बहुत ही छोटी मोटी व्यक्ति हो, तुम तो नौकरानी हो, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटी हो, तुम्हारा पद मेरे से छोटा है, तो ये हो गया मूर्खता वाला बात। ऐसा काम कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है जिसे केवल अपने पद का घमंड हो, अहंकार हो। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता कि जो उसकी माता की आयु का है वो उसका अपमान कर रहा है क्योंकि वो खुद अमीर है और वो गरीब है और उसके घर में काम करने आती है। तो इस बात को लेकर अहंकार कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, और जो शक्कर है तो समझिए कि वो अज्ञानता में जी रहा है। लेकिन जो सच में श्रेष्ठ होगा, जो गुणवान होगा, जिसमें बुद्धि होगी ना, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो चाहे कितनी भी ऊंची पोजीशन पे क्यों ना पहुंच जाए, वो भले कितना भी ज्ञानी हो, अमीर हो, विद्वान हो, श्रेष्ठ क्यों ना हो, यदि वो सच में श्रेष्ठ है तो वो दूसरों का सम्मान करेगा, भले वो कुछ भी काम क्यों ना करता हो। भले अगर वो सफाई कर्मचारी भी है तो भी वो व्यक्ति जो कि सच में विद्वान है, श्रेष्ठ है, वो उसका सम्मान ही करेगा कि तुम भी अपना कुछ कार्य तो कर रहे हो। लेकिन ये मूर्खों की धारणा में बसा हुआ है कि वो जन्म से ही मतलब महान है या ऐसे वैसे है और वो दूसरे लोगों को नीच समझते हैं। ये सनातन धर्म की अवधारणा नहीं है। और हाँ, आप इस बात को भी समझ लीजिए कि काम के आधार पर, योग्यता के आधार पर लोगों को अलग अलग सम्मान मिलता है। जो भी व्यक्ति जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा उसको उतना ही सम्मान मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, तो फिर एक डॉक्टर को एक इंजीनियर से अधिक सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर किसी के जीवन को
बचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर को ऊंची जाति का कह दो और इंजीनियर को किसी छोटी जाति का कह दो। ऐसा कहना मूर्खता ही है, क्योंकि डॉक्टर का अपना अलग काम है, इंजीनियर का अपना अलग काम है। दोनों ही अपने प्रोफेशन में अपने काम को कर रहे हैं और दोनों को ही अपने काम का सम्मान मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। लेकिन जो भी हो, डॉक्टर को इंजीनियर से अधिक सम्मान मिलेगा ही, क्योंकि वो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है। तो ये बात भी हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि सबको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन बराबर सम्मान मिले ये संभव नहीं है। सबको काम के आधार पर ही सम्मान मिलता है। कंपनी में जो वर्कर है उससे एक अलग तरह का सम्मान मिलता है, कंपनी में जो मैनेजर है उसे अधिक सम्मान मिलता है, और जो कंपनी का ओनर है, मालिक है, स्वामी है, उसे सबसे अधिक सम्मान मिलता है। तो यहाँ पर सम्मान पद का मिलता है, पोस्ट का मिलता है, उसकी योग्यता का मिलता है, कर्म का मिलता है। और सम्मान कर्म का ही मिलना चाहिए, मनुष्य की योग्यता का ही मिलना चाहिए। जो लोग खुद को जन्म से ही महान बताने का कोशिश करते हैं या जन्म से ही ऊंचा या बड़ा बताने का कोशिश करते हैं, तो वो सच में मूर्खता में जी रहे हैं। जन्म से कोई भी महान या हीन नहीं है। जन्म तो सभी का एक प्रकार से ही होता है। जन्म से सभी अनपढ़ ही होते हैं, फिर पढ़ लिख करके अपने कर्मों से, अपने योगदान से लोग सिद्ध करते हैं कि कौन कितना महान है और कौन कितना हीन है। और हमारे समाज में ये सब छुआछूत या जातिगत भेदभाव की जो अवधारणा है, जो भावना है, उत्पन्न कैसे होती है, इस बात को समझ लीजिए कि कैसे लोग खुद को ऊंच नीच मानते हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति बहुत ही मतलब ज्यादा मेहनती था, पढ़ा लिखा, उसने मेहनत की और अपने मेहनत से वो मान लीजिए डॉक्टर बन गया। और डॉक्टर बन करके क्या कर रहा है कि वो लोगों का इलाज कर रहा है, लोगों की जीवन को बचा रहा है। तो जब लोग देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो लोगों के जीवन को बचा रहा है, ये तो बहुत ही महान है, ये तो बहुत ही भगवान है, मतलब जो जीवन बचा रहा है, लोग उसे भगवान जैसा मान लीजिए मानने लगते हैं, ठीक है, और उन्हें महान समझने लगते हैं, जो कि ऐसा होना भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने इतना मेहनत किया है और अपनी योग्यता के दम पर अगर वो डॉक्टर बन गया है और लोगों का इलाज कर रहा है, लोगों के जीवन को बचा रहा है, तो सही में व्यक्ति महान है और वो सम्मान पाने का अधिकारी भी है। अब आप इस बात को भी समझिए कि मान लीजिए कि उसी डॉक्टर का कोई बेटा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि जो सम्मान माता पिता को उनकी योग्यता के कारण मिलता है, तो वही सम्मान लोग क्या करते हैं कि उनके पुत्रों को भी या पुत्री को भी देने लगते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर भी हुआ कि मान लीजिए कोई सुरेश नाम का डॉक्टर था, उससे सम्मान मिल रहा था क्योंकि वो डॉक्टर बना अपनी मेहनत से। अब क्या हुआ कि उसके पुत्र को भी वही सम्मान मिलने लगा जो कि सुरेश जी को मिल रहा था। तो उसका पुत्र डॉक्टर नहीं है, उसने डॉक्टर बनने के लिए मेहनत नहीं किया, तो फिर उस बच्चे में कैसी भावना बनेगी? उस बच्चे में भावना बनने लगेगी कि जो सम्मान मेरे पिताजी को इतना मेहनत करके मिल रहा है, वही सम्मान मुझे केवल उनके पुत्र होने के कारण ही मिल जा रहा है। तो उसमें भावना आएगी कि वो उतना मेहनत नहीं करेगा। ऐसा अक्सर देखा गया है, जो बहुत ही मेहनती होते हैं उनके बच्चे आलसी हो जाते हैं, वो उतना मेहनत नहीं करते। यानी कि उनके बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरे पिताजी ने गरीबी देखी थी, मेरे पिताजी गरीबी से आए तब जाके अमीर बने हैं और उन्हें इतनी सुख सुविधा मिल रही है, तो वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो अपनी पिताजी की अमीरी पर ही घमंडी और अहंकारी हो जाते हैं। तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पर भी हो रहा है कि उस डॉक्टर के पुत्र को जब बिना डॉक्टर बने ही मान सम्मान मिलने लगेगा, तो उसमें नैतिक अहंकार आएगा। और मान लीजिए कि वो इसी नैतिक अहंकार के वश में आके जब बड़ा होगा और वो बन गया मान लीजिए इंजीनियर, तो वो आशा रखेगा कि मुझे वही सम्मान मिले जो कि मेरे पिताजी को मिला करती थी। और वो ये भी देखेगा कि कौन मेरे से कम है या कौन मेरे से अधिक है। उसके मन में यह अवधारणा ऑटोमेटिक आने लगेगी, क्योंकि ऐसा उसके साथ हुआ था कि उसे बिना योग्यता के ही वो सम्मान मिल गई थी जो उनके पिताजी को मिला करती थी। तो यही सब भावनाएं हमारे समाज में भी फैली हुई है कि कई लोगों को उस चीज का सम्मान छोटे से ही, बच्चे से ही दे दिया जा रहा है जिनके वो अधिकारी अभी हुए भी नहीं थे, उन्होंने वो योग्यता प्राप्त भी नहीं की थी। इसे भी आप एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि बिजनेसमैन है, यानी कि वो एक व्यवसाय है, यानी कि एक बनिया है, ठीक है। अब उसने काफी मेहनत से अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, उसने दिन रात एक लगा दी और काफी मेहनत से उसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया। अब जो उसका पुत्र है, ठीक है, तो उसके पुत्र ने कुछ मेहनत नहीं की है, सारी मेहनत पिताजी ने ही की थी। लेकिन लोग क्या करेंगे कि उसके पुत्र को भी वही सामान दे देंगे जो उसके पिताजी को दी जा रही थी, कि ये भी तो व्यस्त है, ये भी तो मतलब बढ़िया है। देखिए, तो यहाँ पे जन्म से ही निर्धारित कर दिया जा रहा है कि वो क्या है। यही सिखाती है हमारी कास्ट सिस्टम। लेकिन वर्ण ऐसा नहीं है, वर्ण गुण कर्म और योग्यता के आधार पर ही निर्धारित होती है कि आपके अंदर जो गुण कर्म है, आपकी जो योग्यता है या समाज में जो आपका योगदान हुआ है, उसके आधार पर आपका वर्ण का निर्धारण होगा। लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में ये कास्ट माइंड से ढुका हुआ है। तो लोगों ने क्या किया, अगर पिताजी ने बहुत बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया तो लोग क्या करेंगे कि उस बच्चे को भी उसी चीज में अटैच कर देंगे। अब उस बच्चे को बिजनेस का भी नहीं पता है, मान लीजिए वो इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, मान लीजिए कि उसको इंटरेस्ट है लॉयर बनने में, कि उसे एक वकील बनना है, तो वो बड़ा के एक अच्छा वकील बनेगा। उसको बिजनेस का भी नहीं मालूम है और उसे व्यापार में बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है और वो पढ़ लिख के मान लीजिए लॉयर ही बनता है, ठीक है।
तो लोग उससे बढ़िया या वैसे ही कहेंगे और वही सम्मान उसे मतलब देंगे। बाद में होगा कि उसे वकील का सम्मान मिलेगा, लेकिन जब तक वो वकील नहीं था तो तब तक उससे लोग बढ़िया या वैसे वाला ही सम्मान दे रहे थे। तो ऐसा हमारे समाज में होता है। तो उसके मन में कहने का एक नैतिक अहंकार बन गया होगा कि वो जब बढ़िया या बिजनेसमैन जब वो बना ही नहीं और उसे पहले से सम्मान दे दिया गया, तो उसके मन में इस चीज को लेकर एक नैतिक अहंकार आ गया होगा कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ। और जो लोग समझते हैं कि ये जो कैटेगरी ये बढ़िया से नीचे है, तो वो उस पर जाके मतलब झाड़ेगा, जातिवाद करेगा, ये तुम तो छोटे हो मेरे से। तो ऐसा हमारे समाज में चलता है, शायद पहले भी चला होगा और अभी भी शायद चल रहा है। और आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जिस भी व्यक्ति को अगर कोई अच्छी स्थिति प्राप्त हो गई हो ना, तो वे बिल्कुल चाहेगा कि ऐसी स्थिति उनके परिवार को प्राप्त हो और उनके जो आने वाली जो पीढ़ी है ना, उनको भी प्राप्त होता रहे। ठीक है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहता है, भले उसमें योग्यता हो या फिर ना हो। साइकोलॉजी है मानवों की कि वो अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दलित वर्ग से है। ठीक है, अब देखिए दलित का मतलब क्या होता है, दबा हुआ पीड़ित। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो मान लीजिए कि कोई दलित वर्ग का व्यक्ति था, उसने काफी अधिक पढ़ाई लिखाई करी, ठीक है, और पढ़ लिख के मान लीजिए कि वो बहुत ही बड़ा मान लीजिए बिजनेसमैन बन गया है। उसके पास अब बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए है उसके पास। ठीक है, अब जब उसके बच्चे होंगे, ठीक है, तो क्या ये बात पॉसिबल है कि उसके बच्चे को आरक्षण नहीं दिया जाए? अगर मान लीजिए देखिए, जब वो दलित व्यक्ति मतलब दलित वर्ग से था, समझ मेरे बात को, वो व्यक्ति पहले दलित वर्ग से होगा, उसका जन्म दलित वर्ग में हुआ होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मेहनत से बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और अभी वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है अपनी मेहनत से। तो अब वो दलित नहीं रहा है, लोग फिर भी उसे दलित ही बोलते हैं। मतलब अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति डॉक्टर बन गया, नेता बन गया, तो लोग उसे फिर भी दलित ही बोलते हैं। अरे अब वो दलित रहा ही ना, अब वो कहाँ से पीड़ित या दबा हुआ है, अब वो बन चुका है, अब वो बड़े पोस्ट में जा चुका है या बड़ी पद को उसने हासिल कर लिया है, तो अब वो दलित नहीं रहा है। लेकिन फिर भी लोग उसे दलित ही बोलते हैं क्योंकि माइंड में ये ढुका हुआ है और इस पे राजनीति भी करनी है लोगों को। अब देखिए, तो जो उसका जो पुत्र होगा या पुत्री होगी, जो भी होगी, मैं यहाँ भेदभाव नहीं कर रहा पुत्र पुत्री पे, तो वो चाहेगा कि मेरे पुत्र या पुत्री को आरक्षण मिलता रहे। वो चाहेगा ना। आप जाके मना कीजिए उससे, आप बोलिए अब तो आप बड़े आदमी बन चुके हैं ना, आपके पास पैसा है, अभी आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो अब आप अपने बच्चों को आरक्षण क्यों दिलवा रहे हैं? आप उनको दीजिए आरक्षण जिनको आवश्यकता है। मतलब कि आपको आवश्यकता नहीं है फिर भी आपको आरक्षण चाहिए क्योंकि आप खुद को इसी कैटेगरी में डाल रहे हैं, भले आप इस कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं। तो ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा वो व्यक्ति सोचेगा ना, आप उसे मना कीजिए कि आप इतने बड़े हो चुके हैं फिर भी आप अपने बच्चों को आरक्षण दिलवा रहे हैं, आप मत दिलवाइए, वो झगड़ा करने लगेंगे आपसे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसे आरक्षण मिलना ही है कि उसका जन्म इस कैटेगरी में हुआ है, तो भले वो कितनी ऊपर क्यों ना चला जाए, कितने भी अधिक पैसे क्यों ना कमा ले, वो आरक्षण चाहेगा ही चाहेगा कि उसके बच्चों को भी आरक्षण मिलता ही रहे, भले उसके पास कितना भी अधिक पैसा क्यों ना हो। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो जिस स्थिति में आ गया है वो उस स्थिति को बरकरार रखना चाहेगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता आ रहा है हमारे भारतीय समाज में। और मैं आशा करता हूं कि अब आप ये समझ गए होंगे ना कि अगर ये बात मैं कह रहा हूं कि बहुत ही पहले प्राचीन भारत में, ठीक है, अनेकों ब्राह्मण लोग मिल करके ये बात कर रहे थे कि समाज को सुधारने के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से नियम होंगे जिससे कि समाज व्यवस्थित रूप में बहुत ही अच्छे से ढंग से चलता रहेगा। तो लोग इस बात पे क्या करते कि विरोध करते। देखो, इन सब को लेकर के केवल ब्राह्मण लोग डिस्कस कर रहे थे और वर्ग के लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो बात कुछ ऐसी नहीं है, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। यदि मैं आपको इस बात को बोलूं कि साइंटिस्ट लोग मिल करके ये डिस्कस कर रहे हैं कि पृथ्वी में पॉल्यूशन को यानी कि प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, तो क्या यहाँ पर आपकी जातिगत भावना आती है? नहीं आती है। क्योंकि आपको पता है कि जो साइंटिस्ट लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रदूषण कैसे कम हो, तो उसमें कोई यादव सरनेम वाले भी होंगे, कोई सिंह सरनेम वाले भी होंगे, कोई मिश्रा सरनेम वाले लोग भी होंगे, या फिर कोई अन्य सरनेम वाले लोग भी होंगे जो मिल करके डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमारी पृथ्वी को साफ सुथरा रखा जाए। लेकिन जब यहाँ प्राचीन भारत की बात करता हूँ कि ब्राह्मण लोग मिलकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे समाज को सुधारा जाए, तो आप क्या करते हैं कि आप कास्ट की चश्मा पहन लेते हैं और सबको एक कास्ट के चश्मे से देखने लगते हैं। अरे केवल ब्राह्मण लोग ही कर रहे हैं क्या, और सब कहाँ है? ऐसी बात नहीं है। प्राचीन भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी वर्ग में क्यों ना हुआ हो, यदि वो व्यक्ति इस काम में निपुण हो गया है, यानी कि वो पढ़ लिख कितना विद्वान हो गया है, ऋषि बन गया है कि वो समाज को सुधारने के नियम बना सकता है और लोगों को पढ़ा सकता है, वो एक शिक्षक बन सकता है, गुरु बन सकता है, तो चाहे उसका जन्म किसी भी वर्ग में क्यों ना हुआ हो, लोग ऐसे योग्यता वाले व्यक्ति को जो कि एक शिक्षा देने का काम करे, गुरु बन जाए, तो लोग उसे ब्राह्मण ही मानते थे। हमारे समाज में गुरुओं को ब्राह्मणों का ही दर्जा दिया गया है। और मैंने आपको ऐसे अनेकों प्रमाण दे दिए जहां पे पता लगता है कि किसी व्यक्ति का जन्म तो किसी और वर्ग में हुआ, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, वो ऋषि बने। और इसी को बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, जो हमारे शास्त्र हमारी प्राचीन भारत सिखाती है, लेकिन लोग आज इसे मानने लगे हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हिंदुओं को एक करने की आवश्यकता है ताकि वो एक शक्ति के रूप में उभर सके, परंतु ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट कौन कौन रोड़े अटका रहा है वो ना अगले अध्याय में देखते हैं।
देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बोले गए हर शब्द से मैं एग्री नहीं करता हूं और ना ही कोई और कर सकता है, पर इस समय वो जिस हिंदू एकता के लिए कार्य कर रहे हैं वो अति आवश्यक है और इस समय इस कार्य के सामने कई रोड़े आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौलाना शहाबुद्दीन ने इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी और उनके द्वारा तर्क दिया गया था कि इसमें होने वाली बयानबाजी से देश का सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। मुस्लिम लीग की तरफ से भी एक बार फिर से हिंदुओं में, खासकर दलित और आदिवासी समाज में नफरत भरने का प्रयास किया गया, जिसमें तौकीर निजामी ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आप एक कैसे करोगे जिनकी आपस में शादी नहीं हो रही है, जिसका जवाब भोपाल के एमएलए रामेश्वर शर्मा ने मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली फिरकों की याद दिलाकर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि 6443 जातियों में जो आपने बांट के रखा हुआ है, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, आदिवासी समाज को, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनको सबको आप एक कैसे करोगे? मुसलमान की जो जाति है वो भी लगभग 80-85 जाति के फिरकों में बटे हुए हैं। जब तुम 80-85 जाति के फिरकों में जाके हो सकते हो, क्या पिंजारे की को पठान लड़की दे रहा है? इसी यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मोबाइल भी फेंका गया जो उनके गाल के ऊपर जाकर लगा, जिसे उनके ऊपर एक हमले जैसा माना जा रहा है। इसी यात्रा के रूट पर कांच फेंके गए जो यात्रियों को चुभ सकते थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे ये जातिवादी कॉन्जर्वेटिव विचार देश के लिए और साथ ही साथ हिंदुत्व के लिए खतरा है। इन सब से बचने के लिए हिंदू एकता क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर जाति व्यवस्था ऐसी डिस्क्रिमिनेशन से चले तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू धर्म एक अतीत की बात हो जाएगी। यूनाइटेड रहने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग आपको महत्व देते हैं और आम जनता से लेकर सरकार तक आपकी सुनी जाती है। हिंदू एकता के अभाव में देश में आतंकवाद, 3 करोड़ विदेशी बांग्लादेशियों की घुसपैठ, हिंदुओं का धर्मांतरण, हिंदू मंदिरों का भंजन, सरकार द्वारा अवहेलना, ऐसी बहुत सी चीजें तेजी से बढ़ी हैं। वर्तमान समय में बांग्लादेश की स्थिति एक अच्छा उदाहरण है। बांग्लादेश के हिंदू एकजुट हो रहे हैं क्योंकि उनका अस्तित्व दांव पर है। सरकार उसी की सुनती है जिससे उसे वोट मिलते हैं। बस इसी कारण बड़ा वोट बैंक बनना आवश्यक है जो जातियों में टूटकर संभव नहीं है। इसीलिए हिंदुओं की एकता उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो आवश्यक है। परंतु हिंदुओं के लिए हिंदुत्व इतना आवश्यक क्यों है? क्या केवल चुनाव जीतकर सरकार बनवाने के लिए या भारत के अस्तित्व के लिए? आगे देखते हैं। देखिए, जब भी हिंदुत्व की विचारधारा की बात आती है तो सबसे पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का अर्थ है कि आप सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक रूप से कितने हिंदू हैं। सावरकर के अनुसार हिंदू वो है जो देश को मातृभूमि और पितृभूमि मानता है। सावरकर के अनुसार भारत हिंदू भूमि है। क्यों? क्योंकि यह धर्म भारत में ही जन्मा है और बौद्ध, सिख, जैन जैसे बाकी के धर्म भी इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं क्योंकि इनका जन्म भी भारत में ही हुआ है। और इन सभी कारणों से हिंदू एक नस्ल है जिसका नैसर्गिक घर भारत है और ये नेचुरल हैबिटेट सर्वदा बना रहे हिंदुओं के लिए। उसके लिए ना हिंदुत्व को एक छत्र के नीचे आना आवश्यक है। जैसे हिंदुत्व हिंदुओं की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विचारधारा है, ऐसे ही ज़ायनिज़्म राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विचारधारा है यहूदियों के लिए। अब हिंदुत्व उतना ही जरूरी है जितना ज़ायनिज़्म इजराइल और यहूदियों के लिए जरूरी था या है। वो ज़ायनिज़्म की ही विचारधारा थी जिसने यहूदियों को यूरोप में एक किया और अपनी मातृभूमि यानी इजराइल को लेने के लिए प्रेरित किया। इसी विचारधारा के कारण लाखों की संख्या में यहूदियों ने आज के इजराइल की ओर पलायन किया और उसे आलिया कहा गया। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई हिंदुओं के पास तो अपनी भूमि है यानी भारत है, तो हमें हिंदुत्व क्यों चाहिए? हमें तो कहीं जमीन लेनी ही नहीं है। तो वैसे तो इसका उत्तर आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक समय था जब भारत आज का भारत नहीं था बल्कि अखंड भारत था, आज से बहुत बड़ा। अब जब धीरे धीरे भारत सिकुड़ता जा रहा है, भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदुओं की संख्या ऑलरेडी 80% से कम हो चुकी है 2011 में ही, और ये ना अभी तक और तेजी से कम हो चुकी होगी। इतनी तेजी से कि इलाहाबाद कोर्ट को कहना पड़ा कि भारत में हिंदू जल्दी ही अल्पसंख्यक हो जाएगा अगर कोई उपचार नहीं किया गया तो। हिंदुत्व तब और अधिक आवश्यक हो जाता है जब मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि भारत मिजोरम का शत्रु है। हिंदुत्व तब और अधिक आवश्यक हो जाता है जब बंगाल के नेता द्वारा बोला जाता है कि अब हमारी संख्या इतनी है कि अब हम 4 पाकिस्तान और बनवा लें। हिंदुत्व की आवश्यकता तब और अधिक बढ़ जाती है जब एएमयू में जिन्ना की फोटो हटाने भर से विवाद हो जाता है। और ऐसे ना
हजारों एग्जाम्पल्स और दिए जा सकते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि हमें हिंदुत्व की विचारधारा को उसी तरीके से अपनाना होगा जैसे इजराइल के यहूदियों ने ज़ायनिज्म को अपनाया था। आज इजराइल इसी विचारधारा के चलते इतना शक्तिशाली देश बना है जिसने 6 डेज वॉर में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को सिर्फ 6 दिनों में पराजित कर दिया। इसके अलावा शायद ही कोई वॉर ऐसी हो जिसमें इजराइल ने हार का सामना किया हो। ये उनकी विचारधारा ही है जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया कि आज वो कहीं से भी अपने दुश्मन को समाप्त कर सकते हैं। पेजर अटैक हम सब ने देखे ही हैं। चलिए अब भारत पर वापस आते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व हिंदुओं को एक करने का एक प्रयास है। अब भारत के कुछ शंकराचार्यों को यह समझना पड़ेगा कि अगर हम जातियों को महत्व देते रहेंगे और जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहेंगे तो इससे हिंदू आपस में बंट जाएगा, जो कि इस देश के लिए और हिंदुओं के लिए घातक होगा। उन्हें आदि शंकराचार्यों की बातों को भी याद दिलाना चाहते हैं, जो स्वयं कहते थे कि जाति जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होती है। इसीलिए उन्हें आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उनका विरोध करके हिंदुत्व की राजनीति को कमजोर करना चाहिए। और आप इस बात को भी समझ लीजिए कि हिंदुओं की जनसंख्या कम इसलिए भी हो रही है क्योंकि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। काफी सारे हिंदुओं को पैसों का लालच देकर के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इनमें वो हिंदू आ रहे हैं जिन्हें आज के लोग दलित कैटेगरी के बोल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अधिकतर SC ST के लोग ही अपने धर्म को परिवर्तन करके यानी कि हिंदू से किसी और धर्म में यानी कि संप्रदाय में चले जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण जातिवाद ही है और हम लोग हैं इसके मुख्य कारण, क्योंकि हम लोग उनको सम्मान नहीं देते। भले ही उनके वर्ग के लोग पढ़ लिख के कितने भी बड़े महान क्यों ना बन जाए, हम तब भी उन्हें नीची नजर से ही देखते हैं। हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम भले उनके सामने तो उनका सम्मान करेंगे कि लग रहा है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे कि हम उनका बुराई करेंगे, अरे वो तो इस जात का था या ऐसा वैसा था। तो ये हम लोगों की ही गलती और नादानी है कि हमारे वजह से क्या हो रहा है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें इस हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपना धर्म चेंज करके अलग संप्रदाय में चले जा रहे हैं। और वे जिस संप्रदाय में जा रहे हैं पता है क्या हो रहा है कि उस संप्रदाय के लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें रहने के लिए घर दे रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि हम इस संप्रदाय में आ चुके हैं तो ये अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है कि वहां पर मुझे तो भेदभाव मिला, यहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए चल जा रहे हैं। उन्हें अपने धर्म के बारे में पता नहीं है, उन्हें हिंदू धर्म की महत्वता के बारे में पता नहीं होता है और ना ही हम उन्हें बताते हैं। उल्टा हम पक्षपात करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो इसी भावना के चलते क्या होता है कि वो अलग संप्रदाय में चले जाते हैं पैसों के लालच में। आप सोचिए, जो दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें पैसे देकर के अपने संप्रदाय में बुला रहे हैं और हम लोग उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं, तो फिर मूर्ख तो हम ही लोग हुए। हम लोगों को ये चाहिए था कि हम लोग उन्हें सपोर्ट करें, हम लोग उन्हें गले लगाए, हम लोग उन्हें पढ़ाए, हम लोग उनकी सहायता करें, जिससे कि उनको लगे कि हाँ हिंदू धर्म अच्छा है, यहाँ पे लोग आपस में भाईचारा निभाते हैं और साथ मिलकर के सारे हिंदू रहते हैं। तो जब उनके मन में हिंदू धर्म के लिए भावना होगी, हिंदू धर्म का सम्मान होगा, तो फिर चाहे उनको कितना भी लालच क्यों ना दिया जाए, वे हिंदू धर्म को छोड़ेंगे नहीं। और इसी के चलते पूज्य बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 160 किलोमीटर की पद यात्रा की और ये नारा लगाया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू है भाई भाई। और आप इस बात को समझ लीजिए कि किसी को भी छोटी जाति कहना एक गाली होता है। कैसे, मैं भी आपको समझाता हूं। मेरी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सनातन धर्म में कोई भी बड़ी जाति या छोटी जाति नहीं है। जाति का मतलब क्या होता है अभी आप समझ गए होंगे कि उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। लेकिन जब अंग्रेजों ने कराया कास्ट सेंसस तो उन्होंने बांट दिया अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। वहीं से बड़ी जाति और छोटी जाति लोगों ने कहना शुरू कर दिया और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सबको अपने काम के बेसिस पर सम्मान मिलता है और मिलना भी चाहिए। उनका जैसा काम है उनको ऐसा सम्मान मिले और जो जितने बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा उसे उतना अधिक सम्मान मिलेगा, ये बात भी ठीक है। अब आप मेरी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए कि आप उस जाति से आते हैं या फिर उस कास्ट से आते हैं जिसे समाज ने बड़े कास्ट का टैग लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप मानते हैं कि मैं बड़े कास्ट का आदमी हूं, मैं अपर कास्ट का व्यक्ति हूं, आप ऐसा मानते भी हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप एक नीच जात के हैं, आप एक छोटी जाति के व्यक्ति हैं, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको गाली दे रहा हूं। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर भावना है। तो जब आपको केवल इस छोटी जाति को सुनकर ही जो आपको कहा जा रहा है आपको बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको गाली दे रहा हूं, तो क्या ऐसा उनको नहीं लगता होगा जिनको आप छोटी जाति के कहते हैं? क्या उनके अंदर चेतना या भावना नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? बिल्कुल, उन्हें भी खराब लगता है कि जब आप उन्हें ऐसा कहते हो तो उन्हें भी लगता है कि आप उन्हें गाली दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारी और आपकी उत्तरदायित्व है कि हम किसी को भी बड़े कास्ट का या छोटे कास्ट का कहना बंद कर दे। हम सबको सबकी योग्यता और काम के अनुसार ही उनका सम्मान करें। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू,
हम लोग हैं भाई भाई, हम लोग हैं एक साथ, हमें ऐसी भावना अपने अंदर रखनी होगी, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि क्या होता है कि कास्ट का प्रभाव क्या होता है कि इससे भेदभाव उत्पन्न होती है और असमानता को ये बढ़ावा देती है। कास्ट जो जन्म के आधार पर ही लोगों को बड़े या छोटे में बांट देती है, जो कि काफी खराब बात है। लेकिन जबकि वर्ण में ऐसा नहीं है, वर्ण में क्या है, समाज और आध्यात्मिक संतुलन को बढ़ावा देता है। क्या, ध्यान से सुनिए, समाज और आध्यात्मिक संतुलन को बढ़ावा देता है। यानी कि वर्ण व्यवस्था आपको सिखाता है कि आप अपने गुण और कर्म के आधार पर अपना वर्ण का परिवर्तन, यानी कि अपने आप वर्ण को चुन सकते हैं और इसी के आधार पर आप इस समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। यदि मैं कास्ट सिस्टम की मूल ग्रंथों की बात करूं तो फिर इसका कोई भी स्पष्ट वैदिक स्रोत नहीं मिलता है। हाँ, बाद में किसी ने भले ही मिलावट करी होगी जाति पात को बढ़ावा देने के लिए और हिंदुओं को तोड़ने के लिए, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण में या फिर सनातन धर्म में अगर मैं बात करूं तो इसका कोई स्पष्ट वैदिक स्रोत नहीं है कि कास्ट सिस्टम को सनातन धर्म बढ़ावा देता है। जबकि सनातन धर्म में गुण, कर्म और योग्यता पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, जिसका प्रमाण है वेद, श्रीमद् भगवद गीता, धर्मशास्त्र। और इनमें प्रमाण कहाँ दिए गए हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कास्ट और वर्ण में क्या अंतर होता है। आज भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो बनते तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, भारत की बहुत चिंता दिखाते हैं, हिंदू एकता की बहुत चिंता दिखाते हैं, लेकिन जहां भी मौका लगता है वो अपनी जाति की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी जाति की एकता की बात करे या अपनी जाति की स्पेशल बड़ाई करे, असल में वो हिंदू एकता को क्षति ही पहुंचा रहा होता है, जातिवाद कर रहा होता है, और इससे हिंदू एकता बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी ही। कैसे, समझाता हूं। देखिए, तथाकथित ब्राह्मण जाति के कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं मानो अतीत के सारे विद्वान और ऋषि मुनि बस उन्हीं के पूर्वज थे। कुछ तथाकथित क्षत्रिय जाति के लोग भी भ्रम फैलाते हैं मानो अतीत के सारे राजा और वीर बलिदानी बस उन्हीं के पूर्वज थे और अतीत में बाकी जातियां बस इनके ही रहमो करम पर पल रही थीं। एक कह रहा है हमारे पूर्वजों ने घोर तपस्या की, त्याग किया, समाज को ज्ञान विज्ञान दिया। एक कह रहा है हमारे पूर्वजों ने सारी लड़ाइयां लड़ी, बलिदान दिए, राज किए, सबका पालन पोषण किया, सब हमारे पूर्वजों ने किया। बताओ औरों ने क्या किया? खुद सोचिए, क्या अन्य जातियों के लोग इसे अपना अपमान महसूस नहीं करेंगे? क्या उनके मन में यह सवाल नहीं उठेगा कि जब सब कुछ इन्हीं के पूर्वज कर रहे थे तो हमारे क्या कर रहे थे? जिस इतिहास में, जिस धर्म में हमारे पूर्वजों का कुछ है ही नहीं, बस इनके ही पूर्वजों की गाथाएं और गुणगान हैं, तो हम उसे ढो क्यों रहे हैं? हमारा इतिहास कहां है? क्या हमारे पूर्वजों ने कुछ भी गौरवशाली नहीं किया अतीत में? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर किया तो वो कहां गया? इसी मानसिक पीड़ा से जूझते लोगों के पास धर्म परिवर्तन कराने वाले पहुंचते हैं, दलितवादी पहुंचते हैं, अपना झूठा इतिहास घुसाते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के इतिहास को तो इन लोगों ने दबा दिया और फिर कभी तुम्हारे पूर्वजों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, बस अपना ही गुणगान करते आए और तुम्हें कमतर दिखाते आए ताकि तुम कभी आगे ना बढ़ो, डिप्रेशन में ही रहो। इसीलिए अब अगर तुम्हें अपना मान सम्मान चाहिए तो हिंदू धर्म को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। बताओ क्या करें वो लोग? कब तक ना फंसे इनके षड्यंत्र में? खुद को हिंदू कहें, शास्त्रों को एकदम सही माने, तो उनके पूर्वजों की कहानियां कहां गईं? उनका सम्मान कहां गया? कभी कहीं थोड़ा सम्मान मिल भी जाए तो उससे ज्यादा अपमानजनक बातें उन्हें लिखी मिल जाती हैं। और रही सही कसर ऐसे मूर्ख जातिवादी पूरी कर देते हैं जो गाल बजाते फिरते हैं कि हमारे पूर्वज ही महान थे और तुम्हारे पूर्वज हमारे रहमो करम पर जीते थे, जो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म से ही होते थे और उनके गुण और कर्म भी जन्म से ही हैं। यही लोग हैं जो दलितवादियों और धर्म परिवर्तनकारियों का काम आसान करते हैं, उन्हें खाद पानी देते हैं। यही असल दुश्मन है हिंदुओं के, ये दीमक है हिंदुओं में। इसलिए जिन्हें वाकई में दलितवादियों और धर्म परिवर्तनकारियों के षड्यंत्रों से, इनके फर्जी किस्से कहानियों से हिंदू धर्म को बचाना है तो उन्हें सबसे पहले इन जातिवादियों के षड्यंत्र को तोड़ना होगा। बिना इसे तोड़े आप उनका विरोध करेंगे तो आप भी दोगले माने जाएंगे। लोगों को यह समझना और समझाना होगा कि अतीत में जातिवादियों ने हमारे इतिहास और शास्त्रों में बहुत मिलावट की है। नतीजतन कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया है कि प्राचीन भारत के सभी विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी लोग जन्मजात ब्राह्मण जाति के ही थे और सभी राजा व पराक्रमी योद्धा जन्मजात क्षत्रिय जाति के ही थे, जबकि असलियत बहुत अलग है। सभी जातियों के लोग ऋषि, मुनि और ब्राह्मण बने,
राजा और योद्धा भी बने, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं आपसे। लेकिन जातिवादी मूर्ख इतिहास को देखते नहीं है। आज भी जब कोई गुर्जर, लोधी, यादव, बघेल, बनिया, पासी इतिहास में हुए अपने राजाओं की बात करे तो जातिवादी मूर्ख कहते हैं, अरे राजा तो बस हमारी ही जाति के लोग होते थे, तुम कब राजा हो लिए। अब इन्हें कौन समझाए कि गुजरात को कभी गुर्जरात कहा जाता था और वहां के शासकों ने खुद को गुर्जरा कहा, और वही आज गुर्जर हैं, जिन्हें राजा बिजली पासी, अग्रसेन महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी आदि अनेकों के इतिहास ही नहीं पता। उन मूर्खों से आप क्या कहेंगे। हद तो यह है कि जब कोई यादव कहता है कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं तो इसमें भी इनके पेट में दिक्कत होती है। कहेंगे यादव असली वाले यदुवंशी नहीं है, असली यदुवंशी तो जादौन होते हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम पे ऐसा कौन सा प्रमाण है? कौन सा तुम टाइम मशीन में देख के आए हो? असली नकली का सर्टिफिकेट भी यही लोग बांटते हैं, जबकि गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण जी को यादव बोला है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, आज जो यादव लगा रहा है वो वाला यादव वो यादव नहीं है, और जो कुछ और सरनेम लिख रहा है वो वाला यादव है। इलॉजिकल बात है। दोनों हो सकते हैं। तुम्हें दिक्कत क्या है दूसरे को मान लेने से? सारी बपौती तुम्हारी मानी जाएगी। लेकिन इन्हें लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, असलियत से कोई लेना देना नहीं है, देश से भी कोई लेना देना नहीं है, और हिंदू धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल अपने फायदे से लेना देना है। बाकी सबका बेड़ा गर्क हो होने दो। लेकिन अब जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उन्हें इन असलियतों को स्वीकारना चाहिए। और एक असलियत यह भी है कि आज जिन्हें तथाकथित ब्राह्मण कहा जा रहा है, अतीत में उनके भी कई पूर्वज तथाकथित वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय रहे हैं। और जिन्हें आज तथाकथित शूद्र या अछूत जाति कहा जा रहा है, अतीत में उनके भी कई पूर्वज तथाकथित क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य रहे हैं। भिन्न जातियों में समान गोत्र मिलते हैं, जो कि इसी बात का प्रमाण है। और केवल यही नहीं, अन्य अनेकों प्रमाण हैं। और अब तो विज्ञान भी जातिवादियों और दलितवादियों की पोल खोल देता है। डीएनए से भी यह प्रमाणित हो गया है कि जातियों के बीच जो शादी ब्याह की रोक है, यह भी 1,500-2 हजार साल से ही हुई है, पहले नहीं थी। इंटरकास्ट मैरिजें चलती थी। फिर भी जो ना माने और खुद को तथाकथित ब्राह्मण या क्षत्रिय या कुछ और समझकर अतीत पर अपनी महानता का दावा ठोंकता हो, खुद को बहुत स्पेशल समझता हो, वो भाई जरा अपना डीएनए टेस्ट करा ले, और जिसे वो शूद्र समझता है या अछूत समझता है उसका करा ले, और डीएनए साबित कर देगा कि चंद हजार साल पहले तक दोनों के पूर्वज एक ही थे। और वो दलितवादी भी करा ले जो खुद को भूल निवासी और ब्राह्मणों को विदेशी बताता है, उससे भी पता चल जाएगा कि अतीत में दोनों एक ही पूर्वज की संतान रहे हैं। तो अंत में केवल इतना निवेदन है कि अगर आप वाकई में देश और धर्म से प्यार करते हैं तो कृपया किसी की जाति की निंदा न करें, केवल अपनी ही जाति की एकता की बातें न करें, और अपनी जाति को स्पेशल मानना भी बंद करें। अपनी जाति की इतनी तारीफ भी ना करें कि अन्यों को अपना अपमान लगने लगे। और तमीज की बात भी यही है, जिसमें खुद कुछ करने का मादा होता है वो अपने कर्मों से सम्मान प्राप्त करता है, अपने बाप दादाओं के नाम की खैरात पर नहीं रहता। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ है, ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और बस वही है ब्राह्मण हो जिसमें तप और त्याग। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और अब आप जातिवाद नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो हमारा बंधु है। अब उसे जाति भाई नहीं, हिंदू भाई कहना शुरू कीजिए। जय श्री राम, जय भारत।